बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 5वीं बार पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया है। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए अपने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद का पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। सऊदी वली अहद ने दावत कबूल कर ली, कहा कि वो जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारतों में तरक्की और पीने के साफ पानी के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों बशमूल सियासी, इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहदी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तौर पर मुफीद इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बिलखुसूस मौसमियाती मुवाफ़क़त और काबिल तजदीद तवानाई से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने रियाद में वन वाटर समिट की कामयाब मुश्तरका मेज़बानी पर सदर मैक्रों को मुबारकबाद दी। मौसमियाती तब्दीली और तरक्याती उमूर पर फ्रांस के कायदाना किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में सदर इमैनुअल मैक्रों की पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर हिमायत को सराहा है। मॉस्को की पेशकश पर पाकिस्तान आइंदा माह से रियायती निर्खों पर रूसी खाम तेल खरीदेगा। दी न्यूज़ और जंग में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत रूस से साल भर में 12 कार्गो दरामद किए जाएंगे। तेल की तिजारत हुकूमत से हुकूमत की सतह पर होगी। फरीकैन पर उम्मीद है कि बैंकिंग चैनल्स के जरिए अदायगी का मसला हल कर लिया जाएगा। मॉस्को में होने वाले पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में जनवरी 2025 से खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी ने की। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। मार्शल लॉ हटाने का ऐलान होते ही फौज की बैरकों में वापसी भी शुरू हो गई। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का जश्न, सदर से इस्तीफे का मुतालबा। हुक्मरान जमात ने मुलव्वस तमाम अफराद के एहतसाब पर जोर दिया। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा कि उनका मकसद रियासत मुखालिफ कुव्वतों से कौम को महफूज रखना था। कौमी असम्बली ने मुतालबा किया कि मार्शल लॉ उठाया जाए। मार्शल लॉ नाफिज करने के लिए हरकत में लाई गई फौज वापस बुला ली है। कौमी असम्बली इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां बंद करे। कौमी असम्बली हुकूमती अफसरान के मुआवजे की कोशिश बंद करे। इससे पहले अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसे पार्लियामेंट ने कलअदम करार दिया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज और पुलिस ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। स्पीकर ने पार्लियामेंट का इजलास तलब किया। अपोजिशन पुलिस और फौज की रुकावटों को तोड़ते हुए अरकान पार्लियामेंट में दाखिल हुए और 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के खिलाफ वोट दिया। इस मौके पर फौज को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने की कोशिश में अपोजिशन मुजाहिरीन और फौज में तसादुम भी हुआ। वोटिंग के बाद स्पीकर ने मार्शल लॉ का निफाज कलअदम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया का जनूबी कोरिया की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کی مخالفت کی، 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کو قافلے کی قیادت کا کہا تھا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اور پھر باقی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قاسم سوری سمیت باہر بیٹھے لوگ ٹویٹس کرنے سے پہلے علیمہ بی بی یا پھر لیگل ٹیم سے بات کر لیا کریں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا، اسلام آباد میں ہلاکتوں سے متعلق بیرسٹر گوہر علی خان نے ان لوگوں کی بات کی جن کے کوائف موجود ہیں، جبکہ علیمہ خان نے لاپتہ افراد کی بات کی جن کے کوائف جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بات کے 2 حصے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب ہوں، علی محمد خان صاحب ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سنجانی کا کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میں نے بشرا بی بی کو کہا تھا، انہوں نے بڑی بہادری سے لیڈ کیا، تو کس کا موقف ٹھیک ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں تو پھر وہی ٹھیک ہوگا، پھر باقی تو باتیں میٹر نہیں کرتی نا جی۔ جو تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ بیٹھی ہے، قاسم سوری صاحب ہوں، بہت ایسی افواہیں کہ ان کا ذہنی توازن بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں تو جی ایچ کیو ٹرانسفر کر دیا گیا، یہ بالکل جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھی۔ قاسم سوری صاحب ہوں یا جو بھی باہر بیٹھے ہوں، دیکھیں وہ باہر ہیں، ان کا یہ کام تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر مہربانی کر کے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علیمہ بی بی ہیں یا لیگل ٹیم کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان سے بات چیت کر لیا کریں ایسی باتیں کرنے سے پہلے۔ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ رسمیگی پھیلتی ہے، اس میں تھوڑا سا سینسیشن ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی ہمارا کام بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس بات پہ بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود علیمہ بی بی بھی اینڈ جنرلی بھی کہ کوئی بھی چیز جو باہر بیٹھے اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، پہلے یہاں والی جو پارٹی ہے ان سے لازمی کنسلٹ کر کے بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب کی اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل خانہ نے مجھے اسلام آباد قتل عام کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا، تو کیا انہیں بتایا گیا تھا گوہر خان صاحب کی طرف سے اور دیگر کی طرف سے؟ جو گوہر صاحب نے جو بریفنگ ہوئی، وہ جو کنفرمڈ لوگ تھے جن کے کوائف بھی موجود ہیں، وہ 12 لوگوں کا جو ہے یا 14 لوگوں کا، ان کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ علیمہ بی بی نے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ لاپتہ افراد جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تحفظات ہیں، ہمارا احتمال ہے کہ ان کو ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو یہ باتیں جو دونوں ہیں یہ مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بات کے 2 حصے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ چین کے صدر کے دورے کے موقع پر پی ٹی آئی نے ملکی حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں مسلم لیگ نون سندھ کے رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی آئندہ سال بھی جیل میں رہیں گے، وہ انہیں باہر آتا نہیں دیکھ رہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، دھرنوں سے گریز کریں اور پارٹی مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کراچی میں 3 ہٹی سے جیل چورنگی جانے والی سڑک بدحالی کا شکار ہے۔ اس سڑک پر بڑے بڑے گڑھے ٹریفک جام اور حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ کرن خان۔ جی بالکل، اس وقت میں پی آئی بی کالونی میں موجود ہوں اور میرے سیدھے ہاتھ پر سینٹرل جیل ہے۔ جو رستہ یہاں 3 ہٹی سے آگے پی آئی بی کالونی اور پھر جیل چورنگی کی طرف آتا ہے اور پھر جیل چورنگی سے گرو مندر، طارق روڈ اور نیپا کی طرف نکلتا ہے، یہ وہ سڑک کہلاتی ہے۔ اس سڑک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر جب رش آورز ہوتے ہیں تو ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے۔ یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، وہ بن کے ہی نہیں دے رہی ہے، ساری پی آئی بی خراب ہے۔ بنتی ہے پھر یہ پائپ لائن لیک ہے، یہاں سے پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے، وہ بنا کے جاتے ہیں 8 روپیے کو بناتے ہیں، یہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ جیل والوں نے دیوار گھیر لی ہے، کچھ جو ہے نا یہاں پہ گڈھوں نے پریشان کرا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہوتا ہے آئے دن یہاں پہ، بس پریشان ہیں، ہم کیا کریں۔ شام کو تمام ٹریفک یہاں سے جاتا ہے، آفس جاتے ہیں لوگ، آتے ہیں، ایمرجنسی ہے، ہر طرح کے مسائل ہیں، مین روڈ ہے یہ۔ جو یہاں کے شہریوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی سالوں سے سڑک کا یہی حال ہے، بیچ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایسا غیر معیاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑے دنوں میں ہی یہاں پر جو ہے سڑک دوبارہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم 3 ہٹی سے آتے ہیں جیل چورنگی کی طرف تو وہ جو پورا راستہ ہے اس میں بھی مختلف مقامات پر گڑھے ہی گڑھے موجود ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح کراچی کی دیگر سڑکوں پر
पर काम कराया जा रहा है, उसी तरह इस सड़क पर भी काम कराया जाए ताकि लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। जी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल बढ़ गया है। सरगोधा में मॉडल बाजार कायम करके जहां अशिया खुरनोश कम कीमतों पर फराहम की जा रही हैं, वहीं गर्म मलबूसात भी बाजार की निस्बत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, मौसम सरमा की आमद के साथ ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन मसला है महंगाई का। लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से जो गर्म मलबूसात हैं उनकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया गया है। इसका मसले का हल या तो सेकंड हैंड कपड़े हैं या लंडे का जो वो गर्म मलबूसात। डिप्टी कमिश्नर सरगोधा की तरफ से जो अंदरूनी शहर कंपनी बाग के बाहर मॉडल रेडी बाजार कायम किया गया है, जहाँ पर एक शख्स के लिए हर चीज़ दस्तयाब की गई है। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मैं बताऊँ कि इसके फोकल पर्सन सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मलिक ताहिर है। उनका कहना है कि यहाँ पर गर्म मलबूसात जो हैं वो इंतहाई सस्ते दामों शहरियों को दस्तयाब है। पेशावर में इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश और सुस्त रवि से बाइस सहाफ़ियों को दुनिया तक खबरें पहुँचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे दानियाल अजीज़। दुनिया को पल पल की खबरें पहुंचाने वाले सहाफ़ी आजकल इंटरनेट की बंदिश और सुस्रवी के बायस अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभाने में मुश्किलात से दोचार हैं। फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर्स और कैमरामैन अपने नशरियाती इदारों को बर वक्त मालूमात और फुटेजेस पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। टीवी का काम जो है वो ज़्यादा क्विकली होता है, उसको क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए होता है, चीज़ें जो है वो जल्दी भेजनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता कई अरसे से हम इस मुश्किलात का शिकार हैं। हम जब हम व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करते हैं, कोई वीडियो वगैरह न्यूज़ वगैरह वो हम सेंड करते तो वो सेंड नहीं होते, उसके लिए हम VPN इंस्टॉल करते। इंटरनेट की गैर तसल्ली बख्श सर्विस से जहां फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर्स और कैमरामैन मुश्किलात से दोचार हैं, वहीं मीडिया हाउसेस में डेस्क पर काम करने वाले सहाफ़ी और दीगर स्टाफ का काम भी मुतासिर हो रहा है। इनका कहना है कि पहले सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया जाता था, लेकिन अब तो दफातर में वाईफाई भी काम नहीं करता। जितनी भी खबरें हैं हम तक पहुँचती हैं थ्रू नेट या थ्रू व्हाट्सएप, तो वो भी हमें बड़ी देर से मिलती है। हम जो वीडियोस खोलना चाहते हैं या जो फुटेज खोलना चाहते हैं वो हम नहीं देख पाते। दूसरी जानिब ऑनलाइन डेटा अरसाल करने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सारिफीन का मोबाइल फोन्स हैक हो सकते हैं। सहाफ़ी बरादरी समेत दीगर सारिफीन का हुकूमत से ये मुतालबा है कि इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए ताकि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दे सके। कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई बाज़ाब्ता जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भारतीय मीडिया ने शोशा छोड़ दिया कि भारत को पाकिस्तान की तजावीज़ मंजूर नहीं और उस पर हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि BCCI पाकिस्तान की पेशकश मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल के ICC इवेंट न्यूट्रल मकाम पर कराने की तजवीज़ दी है। भारतीय मीडिया ने 2031 तक भारत में होने वाले तमाम ICC इवेंट्स का तस्करा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सिक्योरिटी मसाइल ना होने की वजह से BCCI का तजवीज़ ना मानने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान ने भारत से चूंकि तहरीरी गारंटी मांगी है, इसलिए तहरीरी जमानत ना मिलने पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करेगी। इस हवाले से ज़राए का कहना है ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तजावीज़ ज़ेरे गौर है, अभी उन पर फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की तजावीज़ पर अगले चंद रोज में पेशरफ्त मुतवक्के है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया।